तो संत महात्माओं, कितना सुंदर संसार सतगुरु ने हमारे लिए रचना तैयार कर दी है। लेकिन इसके उपरांत भी हमें कहीं कहीं ये देखने को मिलता है, कभी कभी अंधकार भरी रातें भी आ जाती हैं। इतना घनघोर अंधकार आ जाता है कि वहाँ हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। वहाँ हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे हमारी तकलीफ़ कम हो। तो संत महात्माओं फिर हमारी नज़र दूसरी तरफ व्यक्तियों पे पड़ जाती है कि भाई साहब वो तो मंदिर भी नहीं जाते, भाई साहब वो तो सत्संग में भी नहीं जाते, वो तो बुरे बुरे कार्य करते हैं फिर भी खुशहाल व चंगे हैं। एक तरफ मैं परमात्मा का सिमरण करता हूँ तो वास्तव में मेरे जीवन में इतनी खुशहाली नहीं है। इस तरफ भी हमारा कभी कभी ध्यान भटक जाता है। तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में क्या परमात्मा आपके कर्मों से दुखी हैं? क्या आपसे नाराज हैं? नहीं। कहा तुलसीदास जी ने, तुलसी इस संसार में दुख सभी को होए, तुलसी इस संसार में दुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। आपने देखा होगा दुख पड़ने पे बहुत सारे व्यक्ति बड़ी मायूसी में जीवन बिता देते हैं, जीवन उन्हें बोझ सा लगने लगता है। तो वास्तव में कह रहे हैं वो ज्ञान से अभी दूर हैं। लेकिन जो ज्ञानवान महापुरुष होते हैं, तो आओ संत महात्माओं वो किस प्रकार से जीवन गुजारते हैं कि एक बार की बात है, एक चिड़िया रेगिस्तान में फंस गई। कहीं से आन करके देखा तो रेगिस्तान में रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। हाँ पर रही है, प्यासी भी है। वहीं एक भक्त परमात्मा का होकर के वहाँ से निकलता है और उससे पूछता है, चिड़िया आप यहाँ कहाँ? यहाँ तो कोई छाँव भी नहीं है। कुछ पानी होता है, वो चिड़िया को पिलाता है। तो वो चिड़िया पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हैं मैं परमात्मा से मिलने जाता हूँ। कि जी मेरी भी कोई बात रख देंगे? बोले हाँ जी, मैं आपकी भी बात रखूँगा। पूछना कि चिड़िया ऐसे ऐसे व्याकुल रहती है, गर्मी में पीड़ित परेशान है, वो आपको क्या करे प्रभु, उसके लिए कोई मार्गदर्शन करे। ऐसा चिड़िया का सुगेशन सुन करके वो महात्मा चला जाता है परमात्मा के पास में और परमात्मा से चिड़िया की बात रखता है कि एक चिड़िया है, बड़ी भोली है, बड़ी सज्जन है, लेकिन ऐसे ऐसे रेगिस्तान में फंस गई है और बड़ी मायूस रहती है क्योंकि गर्मी उसे जलाए दे रही है। आओ संत महात्माओं, भगवान कहते हैं, और वो एक बात और कहता है कि ये चिड़िया कह रही कि भगवान से कहना कि मेरे लिए कोई वृक्ष की उपलब्ध करा दे, वृक्ष यहाँ पे कर दे ताकि मैं छाँव में रह सकूँ। तो फिर वो उसके लिए वृक्ष की, जल की आप व्यवस्था कर दीजिए, आपके लिए क्या। आओ संत महात्माओं, परमात्मा ने बात सुनी तो उन्होंने कहा चिड़िया से एक बात कहना कि तू शुक्र करा कर, जिस हाल में है तू शुक्र कर। यानी अर्थात गर्मी में भी तू शुक्र कर कि तेरी बड़ी कृपा है, तूने इतनी मेरे लिए इतनी कम गर्मी दी है। ना जाने इससे भी ज़्यादा गर्मी में जीव जंतु सहन करते हैं, तू शुक्र करे जा। ऐसा कहना चिड़िया से कि तू शुक्र कर। तब वो वापस चले जाते हैं, चिड़िया से कहते हैं कि भगवान तो ये कह रहे हैं कि हे चिड़िया, जिस हाल में भी है तू शुक्र आना करे कर। मालिक तेरा भगवान, तेरी बड़ी कृपा। मुझसे भी बुरे हाल में लोग जी रहे हैं, ना जाने औरों को तकलीफ भी बहुत अधिक है। ऐसे ऐसी जर्जर अवस्था में लोग जी रहे हैं कि इच्छा मृत्यु मांगी, हाई कोर्ट से मांगी तो पूरी ना हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी करी। क्योंकि लगभग 13 साल तक एक बुजुर्ग माँ बाप अपने बेटे का यानी कोमा में चले जाने के बाद केवल आंखें देख रही हैं, बाकी शरीर काम नहीं करता। पूरी अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, सब कुछ बेचने के उपरांत भी अब वो बेटा मना कर दिया बड़े बड़े सुप्रीम डॉक्टर ने कि बेटा सही नहीं हो सकता, कोई अंग काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की याचिका दायर करी, जो कि हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया बूढ़े माता पिता ने। उन्होंने ये जब कंडीशन डॉक्टर की रिपोर्ट रखी सही नहीं हो सकता, अब हमारे लिए इलाज के लिए भी नहीं है, आप इच्छा मृत्यु का आदेश दे दें। इच्छा मृत्यु का आदेश आ गया और बाप माँ बहन कह रही है कि भाई हमें माफ़ करना, क्षमा करना, अब तू परमात्मा की शरण में चला जा। यानी अब उसकी जो ट्रीटमेंट वाली नली थी मूत्र की या फिर अन्य नली सारी
वो निकाल ली जाएंगी मेडिकल कॉलेज में और उसे प्राकृतिक अवस्था में छोड़ दिया जाएगा। जितनी भी समय वो जिएगा उसके बाद उसकी बॉडी घर वालों को भेज दी जाएगी। तो आओ संत महात्मा, इतनी क्रिटिकल कंडीशन संसार में पड़ी है कि दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। आओ संत महात्मा, आज यही बात भक्त के द्वारा चिड़िया को समझाई जा रही है कि चिड़िया शुक्राना अदा करा कर। जब चिड़िया ने शुक्राना अदा करना शुरू कर दिया कि परमात्मा तेरी बड़ी कृपा, प्रभु तेरी बड़ी कृपा, जब वो भगत दोबारा से लौट के आता है काफ़ी समय बाद तो देखता क्या है, वहाँ पे वृक्ष बना पड़ा है, वहाँ पे पानी का तालाब है और बच्चों का घोंसला वृक्ष के ऊपर है। चिड़िया बड़ा आनंद मौज बहार कर रही है। ये बात की बर्दाश्त नहीं हुई भक्त से देख करके। उसने सोचा कोई मुझसे बड़ा भक्त गया होगा भगवान के पास, उसने विनती करी होगी, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली होगी। आज भगवान जी से पूछता हूँ आखिर मेरे भक्ति में क्या कमी थी। अब ये भक्त भगवान के पास चला जाता है और कहता है मेरा एक प्रश्न है। भगवान मुस्कुराए, कह रहे मैं जानता हूँ तेरा प्रश्न क्या है। कहते जी क्या है। कह रहे तू चिड़िया के बारे में बात कर रहा कि पेड़ कैसे, जब मैंने कहा तो आपने पेड़ नहीं उगाया, तालाब नहीं आया, अब कैसे। तू सोचता है तुझसे भी बड़ा कोई भक्त आया होगा। बोले ऐसा नहीं है, ये सब उस चिड़िया के शुक्राने का कमाल है। उसने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि यहाँ गूंजने लगा, हर समय यहाँ पे गूंजने लगा, ब्रह्मांड में गूंजने लगा और उसकी इस गूंज ने मुझे मजबूर कर दिया और उसके उस शुक्राने ने उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी। तो आओ संत महात्माओं, हमें यदि शुक्राने का भाव आ जाए कि पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, मैं तो हर हाल में खुश हूँ, कोई दोस्त नहीं है तो अकेला ही खुश हूँ, वर्तमान बीत गया, भूतकाल बीत गया तो वर्तमान में खुश हूँ, आने वाले के साल के इंतजार में खुश हूँ और पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। ऐसा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें जीवन का रहस्य बता गए। तो आओ संत महात्मा, शुक्रिया अदा किया करो। तुमसे भी ज़्यादा पीड़ित लोग परेशान हैं, तुम कुछ परेशान नहीं हो। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। आओ संत महात्माओं, दुनिया में बहुत गम है, वो तो सदगुरु ने आप पे कृपा की है। हर रात्रि के बाद प्रकाश जरूर निकलेगा, हर दुख के बाद सुख जरूर आएगा। ऐसा सदगुरु पे विश्वास करते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो जीवन सरल, सुंदर, सहज और आनंदमय बन जाएगा। क्योंकि हीरा जन्म जो तुमको मिला ये लुटाने के काबिल नहीं, ये तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं है। अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। यानी वास्तव में हीरा जन्म पा करके भी यदि हमें अभी नहीं जागे तो फिर वर्णन भी नहीं कर सकता हमारे साथ क्या हो जाएगा। संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।